हेलो स्टूडेंट्स। आज हम टी एक्सटेंशन थ्योरम करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा थ्योरम है। तो इसको डिस्कस करते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम इज कि अगर एक्स हमारे पास नॉर्मल स्पेस है और ए और बी जो है वो दो डिसजॉइंट क्लोज सबस्पेस ऑफ एक्स है। इफ क्लोज इंटरवल ए बी रियल लाइन का है तो वहां पे देयर एग्जिस्ट ए कॉन्टिन्यूस function f defined on x, all whose values lies in the closed interval ab, and f of a जो आएगा कैपिटल ए जो आएगा वो स्मॉल ए के बराबर आएगा और कैपिटल बी जो आएगा f of कैपिटल बी वो b के बराबर आएगा। देखिए कितना इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि कोई भी नॉर्मल स्पेस होगा तो वहां पे हर इंटरवल के लिए, जैसे हमने पीछे इंटरवल हमने 0 1 के लिए डिस्कस किया था लास्ट थ्योरम यूर्सल लेमा, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कोई भी इंटरवल, चाहे ए नेगेटिव हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है ना। ये बी और ए बी को कोई कंडीशन नहीं है यहाँ पे। जरूरी नहीं कि ए को 0 होना चाहिए बी को 1 होना चाहिए, कोई भी इंटरवल हो तो उसके लिए एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जिसकी जो मैपिंग होगी वो डेफिनेटली नॉर्मल स्पेस टू क्लोज इंटरवल ए बी हो जाएगा। ठीक, अब ऑब्वियस है जो ये जो एक्स है, एक्स के अंदर दो डिसजॉइंट सबसेट है, सब स्पेस है, क्लोज्ड है और ये ठीक। तो ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, और जो इस एफ की मैपिंग है ये हमारा एक्स है और इसकी मैपिंग जो है वो क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर है मैपिंग, ऐसे मैपिंग। तो इसका मतलब जब जब इस एफ के ऊपर इस ए का एलिमेंट एसोसिएट होगा तो वैल्यू आएगी स्मॉल ए, और जब जब एफ के साथ इस बी का एलिमेंट एसोसिएट होगा तो कैपिटल बी आएगा, स्मॉल बी आएगा। एंड इन दोनों को छोड़ के कोई भी और वैल्यू भी एसोसिएट होगी एफ के साथ तो वो ए और बी के बीच में कोई वैल्यू आएगी। ठीक, सो ये हमने चेक करने की एक ऐसा फंक्शन जरूर एग्जिस्ट करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स अगर हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि यहाँ पे ए और बी बराबर है, तो फिर जब ए और बी बराबर है तो डेफिनेटली फिर अलग अलग फंक्शन का कोई रेलिवेंस ही नहीं रहता। ठीक, तो फिर तो वो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए ले लें हम सभी फॉर ऑल एक्स, तो यही आपका वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो जाएगा क्योंकि ये क्या हो गया, कांस्टेंट फंक्शन हो गया, और कांस्टेंट फंक्शन ऑलवेज कॉन्टिन्यूस होता ही है। ठीक, तो एक्चुअली एक ही पॉइंट हुआ ना, फिर इंटरवल तो हुआ ही नहीं। जब ए और बी बराबर हो गए तो सिंगल पॉइंट हो, तो ए और बी बराबर है देन देयर इज नथिंग टू प्रूव, इज ऑटोमेटिकली प्रूव। तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि ए जो है वो बी से छोटा है। ठीक, तो हम एक ऐसा फंक्शन लेते हैं जो यूर्सल लेमा की प्रॉपर्टीज को होल्ड करे। यूर्सल लेमा के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। यूर्सल लेमा में क्या होता है, यूर्सल लेमा में एक्स नॉर्मल होना चाहिए, फिर डिसजॉइंट क्लोज सब स्पेसिस होंगे दो, और एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा, रियल कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस रियल फंक्शन एफ होगा। उसकी जो वैल्यूज हैं क्लोज यूनिट इंटरवल 0 1 के बीच में लाई करेंगी, और एफ ऑफ ए जो होगा वो 0 आएगा और एफ ऑफ बी जो है वो 1 आएगा। तो इट मीन्स दैट इसमें यहाँ पे ए और बी तो यही रहेंगे, तो इसका मतलब है कि अगर जी जो है वो इसकी यूर्सन लेमा की प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है तो जी ऑफ ए जो आएगा वो 0 आएगा और जी ऑफ बी जो आएगा वो 1 आएगा। ठीक, और जो जी है उसकी जो डिफाइनिंग होगी वो x2 0,1 होगी। ठीक, तो ये हमने डिफाइन कर लिया। सो इन द यूरिन लेमा देन
हमने एफ डिफाइन करना, हमने कॉन्टिन्यूस फंक्शन फाइंड आउट करना है एफ। तो एफ हमने देखो किस तरह से इसको लिया, हमने एफ लिया हमने इक्वल टू एफ ऑफ एफ इक्वल टू बी माइनस ए इंटू जी प्लस ए। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि अगर x हमारा कैपिटल ए से आएगा, अगर x हमारा कैपिटल ए से आएगा तो ये वाली जो चीज है वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि g ऑफ ए जीरो है तो ये जीरो हो जाएगा, और क्या बच जाएगा a। तो इट मीन्स दैट कि f ऑफ x जो आएगा वो a आएगा जब x जो आएगा वो a से आएगा। क्यों क्यों आएगा ऐसा? बिकॉज g ऑफ a जो है वो जीरो है, जीरो तो यही बचेगा। और f ऑफ अगर x हमारा b से आएगा तो g ऑफ b जो बनेगा वो वन बनेगा, वो वन बनेगा तो यहाँ पे आएगा b माइनस ए इंटू वन प्लस ए। ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा b। तो इट मीन्स दैट यहाँ से ये कंक्लूड हो गया कि f ऑफ a जो हो गया वो a आएगा और f ऑफ b जो आएगा वो b आएगा। सो इट मीन्स दैट दिस थ्योरम स्टेट दैट कि अगर x हमारा नॉर्मल स्पेस है तो a और b अगर दो इसके डिसजॉइंट क्लोज सब स्पेस ले लें तो हर क्लोज इंटरवल के लिए, हर क्लोज इंटरवल के लिए एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जिसकी जो रेंज होगी वो एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जिसकी रेंज जो होगी वो क्लोज इंटरवल ए बी होगा, डोमेन उसका एक्स होगा, और एफ ऑफ ए के ऊपर जो वैल्यू आएगी वो उसका ये एंड पॉइंट आ जाएगा, और दूसरे क्लोज इंटरवल पे जो वैल्यूज आएंगी वो दूसरा एंड आ जाएगा इस इंटरवल। तो यू आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थ्योरम। तो थोड़ा सा टेक्निकली ये देखना है आपने कि किस तरह से इसको मैनेज करना है, एफ को किस तरह से लेना है। सो नथिंग difficulty is there, no difficult is there. So now the main theorem is T extension theorem. तो एक्सटेंशन से ही बस समझ आ रही है आपको कि यहाँ पे फंक्शन की एक्सटेंशन हो रही है, ठीक। और फंक्शन का एक्सटेंशन का मतलब होता है उसके डोमेन को इंक्रीज करना, रिस्ट्रिक्शन होती है कि कम करना, और एक्सटेंशन होता है उसको बढ़ाना। तो अगर x नॉर्मल स्पेस है, f क्लोज्ड सब स्पेस है, और स्मॉल f इज ए कॉन्टिन्यूस रियल फंक्शन डिफाइंड ऑन f, f पे डिफाइन है, between that f is small f is mapping from f to whose values lies in the close interval, जिसकी वैल्यू जो है वो a और b पे क्लोज इंटरवल पे लाई करता है, ये हमें दिया है। देन f has a continuous extension f dash, तो इस f की एक continuous extension होगी f dash defined on x। तो अब जो हुई, अब एक्सटेंशन जो हुई तो उसमें क्या हुआ, डोमेन बड़ा हो गया और उसकी वैल्यू जो है वो सेम रही। ये देखिए, ये हमारे पास f है और ये हमारे पास है f की एक्सटेंशन है। तो दोनों में फर्क क्या है, यहाँ पे डोमेन जो है वो f है और यहाँ डोमेन जो है वो x है। नो डाउट f जो है वो भी x का ही पार्ट है, बट ऑब्वियस है यहाँ से क्लियर कर पता लग रहा है कि इसका f का जो एक्सटेंशन है उसका डोमेन इंक्रीज हो गया, ठीक। तो ये हमने प्रूव करना है, तो देखिए कैसे प्रूव करते हैं। तो अगेन वही पॉसिबिलिटी की अगर हमने ए और बी वन ले लिया तो वहां पे एक सिंगल ही पॉइंट हो जाएगा, कंक्लूजन इज ऑब्वियस, ठीक। ओके, नाउ हमने ज्यूम कर लिया कि ए जो बी से छोटा है, तो एफ हमें ये दिया हुआ है, मैंने आपको बता दिया, एफ इज मैपिंग फ्रॉम एफ टू क्लोज इंटरवल ए बी। सो बी में क्लियरली अज्यूम दैट the closed interval AB is the smallest closed interval which contains the range of f। तो ऑब्वियस है ये सारी की सारी रेंज इसमें है, और इट मीन दैट ये इससे छोटा नहीं हो सकता कोई क्लोज इंटरवल जो इस f की इस स्मॉल f की रेंज को कंटेन करे।
वी एज्यूमिंग दैट, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू -1 एज्यूम कर ली और बी की हमने +1 एज्यूम कर ली। इट मीन दैट हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है फेज मैपिंग फ्रॉम -1 to 1। ठीक, तो जब हमने इसकी रेंज चेंज करी तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका फंक्शन भी चेंज करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे f0 ले लिया। ठीक, सो वी बिगन बाय डिफाइनिंग f0 टू बी द f द डोमेन ऑफ f0 इज a closed सबस्पेस। इसका डोमेन हमने सेम रखा और इसके रेंज को हमने -1 to 1 कर दिया। ठीक, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि ए और बी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, दे आर एनी रियल नंबर्स। सो नाउ वी डिफाइन टू क्लोज सबसेट। अब हमें दो क्लोज सबसेट लेने पड़ेंगे एफ के। तो यहाँ पे हमारे पास -1 है और यहाँ पे हमारे पास 1 है। तो अब हम एफ के एलिमेंट लेने हैं हमने, वो एलिमेंट लेने हैं हमने जिनके लिए फंक्शन की जो रेंज है, ये फंक्शन की रेंज है। तो हमने यहाँ पे इसको डिवाइड कर दिया -1/3, बीच में कहीं 0 होगा और यहाँ पे 1/3। ये रेंज की बात कर रहा हूँ मैं, डोमेन की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक, तो इट मीन दैट हमने एफ के वो फंक्शन लेने हैं, एफ के वो एलिमेंट लेने हैं जिनकी रेंज जो हो, जो -1 और -1/3 के बीच में रहे, उसको हम बोल दिया हमने A0। और वो एलिमेंट एफ के जिनकी जो रेंज हो या इमेजेस हो वो 1/3 से बड़ी होंगी और 1 या 1 से छोटी होंगी, उसको मान लिया B0। तो क्लियर बात है कि ये जो एक्सिस होंगे ये कभी भी मैच नहीं करेंगे, क्योंकि ये मान लो ना, ये हमारे पास एफ है, ये हमारा एक्स है और ये एफ है। ठीक, और एफ के हमने दो क्लोज सेट लिए, एफ है तो क्लोज्ड है, तो इस तरह से होगा। और इस तरह से ले कि देखो, ये हमने एक मान लिया A0 और ये मान लिया हमने B0। A0 में कौन से एलिमेंट आए एफ के जिसमें इनकी रेंज इससे और ये इसकी रेंज, डेफिनेटली कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है दोनों में कॉमन जो यहाँ पे इस कंडीशन को दोनों में अप्लाई होगी। ये या इससे ज्यादा है और ये इससे कम है, तो इट मीन दैट ए और नॉट ओनली डेफिनेटली दे विल बी डिसजॉइंट। ठीक, और डिसजॉइंट होंगे और साथ में ये ओपन भी होंगे, दे विल बी ओपन इन बी एफ। क्योंकि एफ ओपन है तो डेफिनेटली इसके जो ये पार्ट होंगे वो भी क्या होंगे, सारे एलिमेंट आगे तो ये भी क्या होंगे, एफ क्लोज्ड है तो ये भी क्या होंगे, क्लोज्ड। ठीक, सो इसका मतलब ये एलिमेंट जो है A0 B0 ये क्लोज किस में हो गए, एक्स में ही हो गए ना एक तरह से। सो A0 एंड B0 आर क्लोज्ड इन क्लोज्ड सबस्पेसेस इन एक्स, बट एक्स तो हमें नॉर्मल स्पेस दिया है। तो अभी जो हमने थ्योरम पढ़ी कि किसी भी नॉर्मल स्पेस में अगर दो हमारे पास क्लोज्ड डिसजॉइंट सबस्पेस हो तो हर इंटरवल के लिए, तो ये इंटरवल यहाँ पे -1 to 3 ले लेते हैं, उसके लिए एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जिसका डोमेन x होगा और रेंज उसकी -1/3 to 1/3 होगी, सच दैट G0 ऑफ A0 -1 आएगा और G0 ऑफ B0 आएगा 1/3। ठीक, अब मैंने डिफाइन करनी है फंक्शन f1 ऑन f जो है f पे डिफाइन कर रहा है इसको, f1 की जो डोमेन होगी वो f होगी और f1 इक्वल टू f0 माइनस G0। ठीक, तो f1 मैंने डिफाइन करा है f0 माइनस G0।
तो इसका सब्ट्रैक्शन हो रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो ये वैल्यूज होंगी, जैसे हम अगर वो डिवाइड माइनस कर रहे हैं ना, देखो हमारे पास जो एफ नॉट का जो मैपिंग है वो है, एफ नॉट की मैपिंग है हमारे पास F2 -1 to 1, ठीक। और G नॉट की जो मैपिंग है वो है हमारे पास X2 -1/3 to 1/3। तो ऑब्वियस है जब हम इनको सपरेट कर रहे हैं तो दोनों का डोमेन सेम होना चाहिए था। इट मीन है जब हम इनको माइनस करेंगे तो इसका डोमेन भी हमें क्या लेना पड़ेगा, एफ के एलिमेंट ही अप्लाई होंगे यहाँ पे। क्लियर भाई बात, क्योंकि जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे इन दोनों की तो डोमेन तो सेम होनी चाहिए ना। इसमें से बड़ा कौन सा डोमेन है, एक्स बड़ा है ये छोटा है, ठीक। तो इट मीन दैट हम ये जो एक्स है और ये एफ है, तो ये जो सब्ट्रैक्शन पॉसिबल होगी ये एफ के इन एलिमेंट्स के लिए होगी पॉसिबल, ठीक, बाकी एलिमेंट्स के लिए पॉसिबल नहीं होगी। तो कीप इन दिस माइंड, ओके। तो यहाँ से अब दोनों चीजें एक देखने वाली है कि अगर हम इसको इसका मॉड चेक करें तो वी कैन राइट लाइक दिस। अब देखिए मैंने ये क्यों लिखा, क्योंकि अगर यहाँ पे हम एफ नॉट और जी नॉट की बात करें, सो दे हैव सेम साइन फॉर ऑल एक्स, ठीक। क्योंकि एफ के ऊपर चेक करने हैं हमने, तो एफ 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 नॉट एफ के पास जो है वो हमारे जी नॉट ए नॉट और जी नॉट है, तो या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों के दोनों एलिमेंट नेगेटिव होंगे, ठीक। तो जब हम वैल्यूज लेंगे ए और बी से, तो यहाँ पे जी नॉट भी देख सकते हैं, एफ नॉट भी देख सकते हैं, नेगेटिव के केस में नेगेटिव ही है, और जब हम पॉजिटिव के केस में ए बी में लेंगे तो दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे। सो दैट्स वाई हम इसको दिस इक्वल टू दिस लिख सकते हैं, बिकॉज वी हैव ए रिजल्ट कि मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स हैव सेम साइन फॉर ऑल एक्स। सो दैट्स वाई हम यहाँ लिख सकते हैं, तो ये 1/2। इट मीन दैट f1 ऑफ x जो है वो सबसे बड़ी वैल्यू जो होगी वो 1/2 होगी या उससे छोटी होगी। तो यहाँ पे फॉर ऑल लिखने की बजाय यहाँ पे हम लिख सकते हैं f1 ऑफ x इज लेस देन, क्योंकि हमने तो यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करी, तो इस या इसकी जो वैल्यू होगी वो 1/2 होगी, 1/2 से छोटी होगी फॉर ऑल x, लाइक दिस। तो नाउ हम अगेन फिर एक नया फंक्शन डिफाइन करते हैं, बिकॉज हमने कहीं ना कहीं एक सीक्वेंस जनरेट करनी है नंबर्स की। तो अब नया फंक्शन हम नया क्लोज इंटरवल हमने a1 b1 डिफाइन करा, और इसमें अब ये जो f1 है, f1 की जो मैपिंग है वो अगेन अभी मैं अभी आपको समझा दिया, f1 की जो मैपिंग होगी वो f2 -1 to 1। तो इसका मतलब ये जो क्लोज इंटरवल होंगे वो f के होंगे, ठीक। इसमें वो A1 में f के वो एलिमेंट्स लेने हैं जिसके लिए जो f1 ऑफ x जो होगा वो लेस देन इक्वल टू -1/2 to 1/3 होगा, ठीक। इट मींस दैट स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे आपको डायग्राम से बताया, आपको ये लिया था हमने। अब यहाँ पे इसको 2/3 से मल्टीप्लाई करते हैं, थोड़ा सा इधर चला जाएगा, इधर आएगा 2/3 इंटू -1/3, और ये यहाँ चला जाएगा 2/3 इंटू 1/3। तो यहाँ से इधर को और यहाँ से इधर को, ठीक। सो सेम वे इस तरह से हमने ये डिफाइन कर लिया। अब क्या लॉजिक है इसके पीछे, ये इसलिए लॉजिक हम ये लगाते हैं कि जब हम इसका फंक्शन बनाएंगे तो ये जो आपका सीरीज बनेगा वो बाउंडेड होगा और ये कन्वर्जेंट कर जाएगा, कन्वर्ज करेगा, क्योंकि जीपी बन जाएगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये
So in this way above as above there exists a continuous, अगर ये दो क्लोज इंटरवल एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्लोज सेट एग्जिस्ट कर रहे हैं एफ के, तो ये क्लोज होंगे एक्स में और एक्स होगा नॉर्मल। तो अगेन वही सेम लॉजिक पुरानी थ्योरम का कि वहां पे एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जिसका डोमेन एक्स होगा और रेंज हम ये ले सकते हैं -1/3 टू, क्योंकि एक a1 के ऊपर g1 की जो वैल्यू होगी वो -1/3 2/3 और b1 के ऊपर 1/3 2/3। ठीक, सेम लॉजिक जैसे ऊपर यूज करें। तो नेक्स्ट फिर हम f2 डिफाइन कर लेते हैं ऑन f, और f2 क्या आएगा g f1 माइनस g1, और यहाँ पे हम f1 की वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास बन जाएगा f0 माइनस g0 प्लस g1। अगेन हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि ये इससे छोटा होगा क्योंकि f जो है वो 1 से छोटा है और g0 जो है वो 1/3 से छोटा है मैक्सिमम, और इसकी जो वैल्यू है वो 1/3 इंटू 2/3। इसको सिंप्लीफाई करने तो 1/3 प्लस 9 2, so it is 1 minus 3, यहाँ पे 3 5 minus 9, so it is 4/9, 4/9 is 2/3 whole square. So again this is f2 is less than equal to 2/3 power 2. So by continue this manner we get a sequence f0 f1 f1 to f2 so and so defined on f। इन सारे f की जो डोमेन है वो f है, सच दैट अब देखिए f2 था तो यहाँ पे 2/3 का स्क्वायर 2 था, ठीक है, 3f3 होगा तो 2/3 रेज़ टू पावर 3 होगा। तो इन दैट मैनर अगर nth है तो यहाँ पे n/2 आएगा। सो और दूसरी एक और सीक्वेंस बन गई x के ऊपर, इस सीक्वेंस g0 g1 g2 so and so defined on x such that gn of x जो है वो 1/3 2/3 रेज़ टू पावर इससे छोटा रहेगा, ठीक। सो विद दिस प्रॉपर्टी दैट ऑन f वी हैव, तो f n क्या बन गया हमारे पास, इस तरह से हमने वैल्यूज पुट कर दी। तो जैसे हमने यहाँ पे f2 लिखा है तो यहाँ पे है वो f0 तो स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे एक कम आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है तो यहाँ पे 1 आ रहा है, ठीक। तो इन दैट मैनर अगर यहाँ पे n है f0 से स्टार्ट होना है तो यहाँ पे क्या आएगा n-1, ठीक। सो ये हमारे पास एक सारा का सारा हमने एक repeating this same logic we get a sequence on capital F and a sequence on capital X with this. Now we have to check the convergence of this series. इसको हम x0 मान लेते हैं, Sn मान लेते हैं, sorry. So we define Sn by this g0 plus g1 so and so gn minus 1, and we regard it as a nth या partial sum, nth partial sum of infinite series of functions in e of x comma r। आपको पता है कि इसमें continuous real bounded real valued function रहते हैं। तो और ये जो सेट होता है सेट ऑफ रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शंस ये ऑलवेज कंप्लीट होता है। तो और यहाँ पे देखिए ये जो आपके पास nth टर्म है इस सीक्वेंस का वो इससे कम है, और ये जो है ये तो न्यूमेरिकल आपको देख रहे हो जीपी बन गया थी, और जिसको अगर हम डिफाइन करें और आर जो है 1/1 से कम ही है तो इट मीन दैट आप इसको चेक कर सकते हैं, इसका जो सीरीज कन्वर्स करेगी वो 1 को कन्वर्स करेगी। अगर ये वाला पार्ट कन्वर्स कर रहा है तो डेफिनेटली ये तो जो जीएन है वो भी कन्वर्स करेगा इधर, ठीक। क्योंकि अगर ये दो सीरीज से बाउंड, ये जो nth टर्म है वो इससे बाउंडेड है ना,
अगर ये सीरीज कन्वर्ज कर रही है तो डेफिनेटली ये भी क्या करेगी, कन्वर्ज ही करेंगी। ये हमने रियल एनालिसिस में बीएससी में पढ़ा होता है, गो थ्रू दैट पॉइंट। सो इससे ये लॉजिक हमें पता चल गया कि ये वाला जो एसएन है, सीक्वेंस है, वो कन्वर्ज कर रहा है यूनिफॉर्मली ऑन एक्स। ऑन एक्स क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे एक्स के ऊपर डिफाइंड है। और कन्वर्ज करेंगे तो किसको कन्वर्ज करेंगे? कन्वर्ज टू ए बाउंडेड कॉन्टिन्यूस रियल फंक्शंस। अगर ये फंक्शंस का सीरीज है तो फंक्शन को ही कन्वर्ज करेगा ये, और ये वो रियल, ये वो एक्सटेंशन हो जाएगी इसमें, एफ की एक्सटेंशन फाइंड आउट करनी है हमें, सच दैट। अब ये देखिए, अगर ये सीरीज 1 से कम है, ये वाला जो nth टर्म है वो 1 से कम वाली है, तो डेफिनेटली ये वाला जो फंक्शन एग्जिस्ट करेगा वो भी 1 से कम ही आएगा। ठीक, सो वी हैव दिस सीरीज converges to f dash. So we conclude conclude the proof by noting that since जो nth term of fn है of x है वो 2⁻³ से कम है, और ऑब्वियस ये भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। जीपी है ये भी कन्वर्ज करेगी, तो डेफिनेटली we can write Sn converges uniformly on f to f naught। तो ये जो Sn है कन्वर्ज करेगा ऑन f, तो किसको कन्वर्ज कर जाएगा? मैं इसी Sn की बात कर रहा हूँ, देखो इसी Sn की बात कर रहा हूँ कि अगर यहाँ पे ये जो डिफाइन x के ऊपर है, अगर नो डाउट x के अंदर f भी है, तो हम यही बात यहाँ पे लिख रहे हैं कि Sn कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन f। f के ऊपर भी कन्वर्ज करेगी। जब वो x के ऊपर कन्वर्ज करी तो f डैश को कन्वर्ज करी, और f पे कन्वर्ज करेगी तो वो किसको कन्वर्ज करेगी? f नॉट को। ठीक, क्योंकि क्यों करेगी f नॉट को? क्योंकि यहाँ से यह लॉजिक पता चल रहा है कि ये जो सीरीज है ये किसको कन्वर्ज करेगी? समेशन 2/3 रेज़ टू पावर n जो है वो बनना है। और इसका मतलब इसका जो जिस फंक्शन को डोमेन करेगी उसकी जो रेंज होगी वो 1 से कम होगी। तो यहाँ पे f नॉट को देख लो आप, f नॉट की जो रेंज है वो क्या है, ये देखिए 1 से कम होगा। ठीक, तो इट मीन दैट ये किसको कन्वर्ज करेगा? f नॉट को करेगा, और f नॉट को ही हमने क्या माना था? f माना था। तो वी कैन से कि that this sequence converges to f naught on f। so इसका मतलब हो गया कि ये f डैश और ये f ये कन्वर्ज करेगी तो किसी एक को कन्वर्ज करेगी, अलग अलग तो कन्वर्ज करती नहीं सीरीज। ऐसे नहीं डोमेन को छोटा करने से कोई सीरीज किसी और को पॉइंट को कन्वर्ज कर जाएगी। therefore the f dash equal to f on f। ठीक, and is continuous extension of f to a full space x। और ये फुल स्पेस पे करेंगे, फुल स्पेस पे ये एक्सटेंशन का काम करेगी, which is desired property। I hope you understand this। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो मेरे को आप पूछ सकते हैं। अच्छा, इसमें एक अच्छा एक मैं रिव्यू कर देता हूँ। तो सबसे पहले क्या करा स्टूडेंट, हमने एक्सटेंशन कैसे फाइंड आउट करी? तो सबसे पहले तो हमने रिस्ट्रिक्ट करा इसको, a को -1 लिया और 1 ले लिया, फिर हमने f डिफाइन कर लिया, और इसको इस रेंज को हमने ब्रेक करके दो क्लोज सेट्स बना लिए, a नॉट और b नॉट, सबसेट्स बना लिए f के, और उसको ही बार बार हमने एक्सप्लॉइट किया। फिर हमने यहाँ पे ये क्लोज्ड सबस्पेसीज हो गए, तो फिर हमने प्रीवियस थ्योरम यूज करी, और प्रीवियस थ्योरम से हमने एक फंक्शन जनरेट कर लिया, और बाकी तो आपको आगे पता चल गया, बार बार यही करना है हमने।
और थोड़ा सा ये फंक्शन का डोमेन रेंज चेक करने को आपको मैंने बता दिया किस तरह से इसको हमने इंटरप्रेट करना है. सो बाय दिस रिपीटिंग दिस थिंग एंड थोड़ा सा रियल एनालिसिस का कंसेप्ट लगे कि सीक्वेंस या सीरीज कैसे कन्वर्ट करती है, तो सीरीज के लिए उसका nth पार्शियल सम से पता चल जाता है. तो by doing this we finally get a function f dash which is extension of f on capital X. अच्छा, इसका एक रिमार्क इस थ्योरम का बड़ा इंपॉर्टेंट कि दिस थ्योरम बिकम फॉल्स इफ वी ओमिट द अजम्पशन f इज क्लोज. तो f का क्लोजनेस बहुत जरूरी है. ठीक, इसके लिए फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम x एक क्लोज्ड यूनिट इंटरवल ले लेते हैं, हमने यहाँ पे जो स्पेस ले लिया वो ये ले लिया टोपोलॉजिकल स्पेस 0 to 1 और f हमने ये ले लिया इसका सब स्पेस. तो क्लियर सी बात है ये ओपन है, क्लोज नहीं है. और f हमने डिफाइन कर लिया f of x इज इक्वल टू साइन x ओवर 1 ओवर x. पहली बात क्लियरली ये जो आपका क्लोज्ड इंटरवल है वो एक x जो टोपोलॉजिकल स्पेस हमने x लिया है वो एक नॉर्मल होगा. ठीक, इसमें कोई भी दो हम क्लोज सेट्स ले लेंगे तो उनके लिए ओपन सेट्स एग्जिस्ट कर देंगे जो उसको सेपरेट करेंगे या नेबरहुड बोल सकते हैं. सो और f आया और ले दिया मैंने कि f यहाँ पे क्लोज्ड नहीं है. f इज नॉट क्लोज्ड सबस्पेस ऑन x and f cannot be extended continuously to x in any manner whatsoever. अब हम इस f को की एक्सटेंशन नहीं कर सकते. थ्योरम तो ये बोल रही है कि एक्सटेंशन होनी चाहिए. व्हाट दिस, ये जो फंक्शन f के ऊपर डिफाइंड है, ठीक है, और f के ऊपर डिफाइनिंग की है, जैसे अगर मैंने इसको एक्सटेंशन करा, f को बड़ा करा, f को बड़ा करना क्या है, एक्सटेंशन का मतलब इसमें जीरो ही डालनी है और क्या करना है. यहाँ पे देखो जीरो कम है, जैसे ही हम यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा. 1 over 0 इज अनडिफाइंड. सो दैट्स व्हाई द क्लोजनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो डेफिनेटली अगर ये क्लोज्ड होता तो हम फंक्शन इस ढंग से डिफाइंड होता यहाँ पे कि जिससे ये वेल डिफाइंड रहता है, क्योंकि जीरो इज अ क्रिटिकल पॉइंट तो जीरो ही है यहाँ पे. अब जीरो इस इंटरवल में है ही तो ये फंक्शन डिफाइंड हो गया. अगर जीरो होता तो ये डिफाइंड नहीं होता. तो जीरो होता तो क्लोज हो जाता है. क्लोजनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. So that's all for this lecture. Thank you.